हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जापान की पीएम 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत में इनका विज़िट है, तो देखने वाली बात है कि कैसा रहता है ना? और 2 जुलाई को मतलब 1 जुलाई से 3 जुलाई है, जिसमें 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज उनकी 16वीं भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, ठीक है? ये होने वाली है कि जापान एनुअल समिट होगा, इंडियन जापान एनुअल समिट। तो इसमें 10 पॉइंट पे डिस्कशन होगा, इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें एलएनजी सप्लाई मतलब ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एनर्जी के रिगार्डिंग भारत अपना थोड़ा-सा देखेगा। फिर दूसरा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पता ही है भारत जिस तरह बढ़ रहा है, तो जापान एक्चुअली भारत का शुरू से फ्रेंड रहा है। आज से नहीं, जब अंग्रेज़ भी विरोधी था तब भी। मतलब जापान में है, ठीक है? हाँ, उनमें अभी सबसे बड़ी समस्या वहाँ ये हो गई है कि वहाँ जो यंग पॉपुलेशन की समस्या वहाँ हो गई है, ठीक है? अदरवाइज़ मतलब बाकी तो जापान में पैसे की तो कोई कमी है नहीं, तो वो चीज़ है। और हो सके तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए वो अपना तकनीक को भी साझा कर सकते हैं। तीसरा, इंडो पैसिफिक नीति, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जिसको लेकर थोड़ा मतलब रहता है, जैसे चाइना का दादागिरी है ना, तो जापान पे भी चाइना फू-फू करते रहता है। और इतिहास पता होना चाहिए कि जापान कम से कम 1500 मतलब बहुत बार मारा है, चाइना को बहुत मारा है, बहुत पीटा है। तो चाइना उस समय चाइना लड़ने में सक्षम नहीं है। वो मतलब पता है ना, चुगलखोर है, इन्ने से उन्ने चुपके से मतलब भीतरगुन्ना है चाइना, वो ओपन लड़ेगा नहीं। और जापान क्या है, ओपन लड़ जाएगा, समझे ना? तो वो चीज़ है। तो उस पे साझेदारी पे भी बात होगा, इंडो पैसिफिक। चौथा में हम लोग का सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए बात होगा। भारत भाई छटपटाया हुआ है, चीन जो देख ही रहे हैं चिप का संकट है, तो इस पे काफ़ी मतलब भारत के पास टेक्नोलॉजी है नहीं, भारत अब क्या करेगा भारत? तो इसीलिए जापान मतलब इसमें सपोर्ट देने का उम्मीद है। पाँचवाँ एआई, एआई कॉर्पोरेशन, भारत चाहेगा कि भाई हमारे पास तो मल्टीपल माइंड्स है, बट जो एआई का जो है इंफ्रा, वो तो अभी हम लोग के पास उतना नहीं है ना। तो एआई में जापान है, तो जापान के साथ वो आगे बढ़ेगा। और फिर क्रिटिकल मिनरल पे जैसे बैटरी हो गया, ये सब चीज़ पे जापान के साथ ईवी के रिगार्डिंग आगे बढ़ेगा। सातवां पॉइंट पॉइंट आएगा बुलेट ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लेके वो 10 ट्रिलियन येन के भारी भरकम निवेश को लेकर बातचीत का मतलब एजेंडा, मतलब जापान जो है 10 ट्रिलियन येन के भारी भरकम निवेश, और मतलब सीधा येन रुपीज़, कोई डॉलर फॉलर नहीं, दफ़ा करो। तो ये बहुत बड़ा मतलब अगर हो जाता है तो एक अच्छी बात है। फिर देखिए, भारत क्या है ना, किसी का लिया है तो उसका दिया नहीं, तो जापान का थोड़ी लेके भाग जाएगा, हैं? तो ये समझने वाली बात है। तो जापान का तो ठीक है ना, ये सरकार है, अपना इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद इस सरकार को थोड़ी उनका लोन चुकाना है। आने वाला 50 साल में चुकाते रहेंगे जो सरकार आएगी, जिस तरह पहले से चल रहा है। तो ठीक है, मतलब और जापान को भी क्या है कि उनके पास पैसा है तो सही जगह इन्वेस्ट हो जाएगा, जहाँ पर ही ठीक-ठाक हिसाब-किताब है। तो उनका भी पैसा बढ़ता रहेगा, नहीं तो क्या है कि पैसा तो वहीं मर जाएगा ना, अगर बढ़ेगा नहीं तो मरेगा, 2 ही है कंडीशन। चौथा, जैसे फार्मा में और बायोगैस में, इसको भी लेकर पर्यावरण में अनुकूल अनुकूल ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जैसे मतलब है ना, उड़ीसा में चल रहा है प्रोजेक्ट, और बायोगैस क्षेत्र में प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जाएगी। मतलब भारत से भी फार्मा के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ जापान मतलब कर सकता है ना? और 10वां, इकोनॉमिक सेफ्टी, है ना? और एंड सप्लाई चेन, भैया आर्थिक सुरक्षा और व्यापार, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी टैरिफ और विभिन्न देशों के बीच चल रहे युद्धों के कारण उपजी मतलब अननेसेसरी महंगाई आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए एक मतलब इकोनॉमिक सेफ्टी, समझ रहे ना? मतलब ये बनाना बहुत ज़रूरी है, एक कॉर्पोरेशन मतलब ये कोऑपरेशन होना आपस में बहुत ज़रूरी है। तो इन मतलब लगभग इन सभी पॉइंटों पे डिस्कस होगा। तो तकाची मैम से आज पीएम मोदी का मतलब ये चलेगा, तो देखने वाली बात है कि भारत को जापान है तो भाई आएगा तो कुछ तो देगा ही देगा। ये बात तो आप पहले ही मान चलिए, है ना? जापान तो बढ़िया है। महिंद्रा ने 30 दिन में बेची 60,000 एसयूवी, भाई साहब कमाल ही कर दिया यार। महिंद्रा ने ना, महिंद्रा का सब कुछ अच्छा है, बस इसका सर्विस मत मांगिए। सर्विस सेंटर, सर्विस ये सब के मामला में ना महिंद्रा बेकार है। ये तो मेरे को जो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, उतना अच्छा नहीं है बाकी जितना है। हालांकि मारुति में भी रस बहुत रहता है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं रहता। हाँ, हुंडई का इन लोग का अच्छा है, किया वगैरह का, बाकी तो वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 2 जुलाई, आज मार्केट कैसा चलेगा उस पे हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ब्रेंट 73 से टूट के 70 चला गया। भाई साहब स्वाद आ गया, क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो ईरान है वो अब सरेंडर नहीं, मतलब वो अपना हथियार नहीं बनाएगा, परमाणु हथियार। अच्छा अच्छा बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है। कैसा बात किया है? अच्छा अच्छा बात, पता नहीं उनका अच्छा कैसा होता है। फिलहाल तो ये 73 को तोड़ के 70 से नीचे गया था, फिर अभी थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो बढ़िया है, मतलब अच्छा है, नीचे गिरावट में है, खूब भालो है। तो अगर ऐसा रहता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 73 पे बहुत दिन चला भाई। फाइनली आज तोड़ के 70 के पास पहुंच गया, तोड़ के 65 के पास भी चला जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बड़ा बढ़िया संकेत आपको निकल के आया, और इसी पे भारतीय मार्केट आज खेल लेगा, इसी पे भारतीय मार्केट आज खेल लेगा। बाकी तो कल डाउ जोन में अच्छी तेजी हुई थी और हाई भी बनाया, फिर गिर के बंद हो गया। प्रॉफिट बुकिंग नेस्डेक भी उसी तरह बढ़िया चला, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, है ना? तो नास्डेक नस्डेक
S&P में भी हाई गया, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो ठीक है, ये सब तो चलते रहता है यूएस मार्केट में। अच्छा, यूएस मार्केट में बता दे रहे हैं आज ही लास्ट डे है, कल छुट्टी है उनका, क्या तो इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे भाई वो, है ना, तो ध्यान रखिएगा। बाकी नैस्डैक में तो 110 पॉइंट का तेजी है। हैंसेंग में देखें तो हैंसेंग 1.5% अप है। अरे महाराज, जब से पोजीशन बनाया ना तब से हैंसेंग ना मतलब क्या बताएं, ढीला हो रखा है। ये कॉस्पी कोरिया जो है इसमें 3.25% अभी दिख रहा है, लेकिन ये तो रॉकेट की तरह उड़ रहा है भाई, क्या किया जाएगा। निकई फिलहाल 1.25% डाउन था, तो अभी ऊपर उठ रहा है, तो बढ़िया है कुल मिला के। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूएस का, मैं फटाफट निपटाता हूँ। यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो 101.14 है, थोड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि रुपया अचानक से टूटा है। 95.1415, तो हम लोग को लगता है कि आने वाला कुछ समय बाद ना हम लोग डॉलर और रुपया का जो आपसी मिलाव है ना वो करना थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा फिर से फोकस में आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर हो रहा है ना। इसी बीच में सिल्वर देखिए 61 पे था, तो वहाँ से थोड़ा गिर आ गया है, लेकिन आज मतलब पॉजिटिव दिखेगा। गोल्ड भी मतलब ठीक है, तो यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंट ले रहा है, तो मेरे को आज अच्छा लग रहा है कि कम से कम पोर्टफोलियो लाल नहीं रहेगा, मतलब ठीक रहेगा दोनों का अच्छा मतलब तालमेल से। इंडिया विक्स ऑलरेडी 13 के आसपास है, जो कि बढ़िया लेवल है, 13.24 पे चल रहा है, तो अच्छा 13 से नीचे आएगा तो पॉजिटिव, 13, 14, 15 न्यूट्रल रेंज है ना। और आप इसको न्यूट्रल मान सकते हैं या फिर जो भी बोलिए, 13 के नीचे तो पॉजिटिव ही है, फिर हो जाएगा 12, 11, 10। हाँ मतलब ठीक है, 13 के नीचे तो पॉजिटिव ही है, अभी भी पॉजिटिव ही है, ऐसा कोई ख़राब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर ही सबसे पहले अपना आपको क्या बोलते हैं उसको, पीई डाटा, क्योंकि पीई जो है ना अब वो नहीं पीई मिलेगा जो आपको मिल रहा था। तो फिलहाल ये 20-17 पे है, ये तुरंत देखिएगा अब 21 के ऊपर निकल जाएगा। 20-17 पे, 19 से आ गया 20 पे, और अब यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो ठीक है, तो इस पर आप फोकस रख सकते हैं। और ऑप्शन चैन में कोई बहुत अच्छा और मजबूत नहीं है जिसको देख के आदमी मतलब उत्साहित हो जाए। फिलहाल 7 जुलाई का देखिए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो 16 लाख का ये वॉल्यूम के साथ चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा, तो बिना मतलब का है कि ऑप्शन चैन में कुछ देख के आपको यहाँ से कोई व्यू दे, है ना, न्यूट्रल का व्यू रखिए, बात खत्म है। व्यू बन ही नहीं रहा तो ज़बरदस्ती क्या दे। कल FIS ने बिकवाली भी किया है ना, कैश में भी बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर में बेचा है, सब जगह बेचा है, तो मतलब दबा के बेचा है। तो कितना दबा के बेचा है, तो 1140 प्लस 586 प्लस 491, मात्र 1689 1689 CR का बेचा है, बस इतना ही बेचा है, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ ना बेचा है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए आज का क्या कंडीशन है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं, और मैंने कल आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500 में जो सेक्टर में पोजीशन बना है उसके बारे में बता दिया, जो पोजीशन कम हुआ है उसके बारे में बता दिया। तो इस पे फोकस करिएगा, और मैं पोजीशन अगर किसी जगह कम करूँगा, इस कैश फ्री करूँगा, इसका ये मतलब है कि मैं थोड़ा कैश फ्री कर रहा हूँ। थोड़ा कैश फ्री करने का मतलब है कि मान लीजिए 1 लाख है, तो 10% माइनस है चाहे 15%, उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ से मतलब 20% कैश फ्री कर लेना है ना। मान लीजिए वो 10% गिरा हुआ है, 90,000 है, तो हम 20,000 निकाल देंगे, 70,000 हो जाएगा, तो क्या उधर माइनस ज़्यादा दिखेगा, तो दिखने दीजिए, समझे ना। कैश फ्री थोड़ा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब निफ्टी कर रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 कर रहा है, निफ्टी 500 कर रहा है, सब कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करें, मेरा बस यही क्वेश्चन है, मैं क्यों नहीं करूँ, तो वही बात है, तो इसको विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे मैं किसी किसी जगह करूँगा तो वो मैं आपको स्विंग और शॉर्ट स्विंग मतलब इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी DIS 86.04 है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। पब्लिक 79.80 है। भाई पब्लिक कल 80% गया, तो मेरे को तो लगा कि कल बॉटम बन गया पब्लिक का हिसाब से। अब बाकी देख लेते हैं कहाँ क्या बनता है। 58.49 है, तो टोटल 1.77% पे चल रहा है, ठीक है, ऑल ओके, कोई विशेष नहीं, मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है 2,64,00,000 समथिंग पहुंच गया है, ये एक पॉजिटिव है। यहाँ से ज़्यादा और नहीं खींचेगा, कितना खींचेगा, थोड़ा बहुत खींच लेगा, खींचने दीजिए। मतलब इस मतलब एक होता नहीं है कि हाँ भाई पहुंच गया, 2,60,000 हो गया, तो 50 के बाद हम पॉजिटिव हो जाते हैं, तो 60 हो गया, तो 50 के बाद ही देखो ना, कल ही तो 156 हुआ, आपको कितना पॉइंट का तेजी हुआ, अब आज भी देख लीजिएगा। तो मतलब यहाँ से आप पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, डरने घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक मूव देगा भाई, मूव का हम भी इंतजार कर रहे हैं, मूव तो लेके ही जाना है, मूव तो लेना ही लेना है। हाँ FIS कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। DIS पॉजिटिव है, प्रो पॉजिटिव है, इंडिया विक्स ठीक है, PCR न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन सेंटीमेंट कोई माई बाप नहीं है, न्यूट्रल पकड़ के रखिए। गोल्ड हल्का पॉजिटिव और न्यूट्रल है। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। US मार्केट मतलब निगेटिव तो नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल है। रुपया निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स 101 से ऊपर निकल चुका है ना, न्यूट्रल करिए 101 से ऊपर। और PE जो है ये पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे, 20-21 से नीचे है, हाँ तो ठीक है, 21 से नीचे है तब तक पॉजिटिव है, उसके बाद न्यूट्रल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रल है,
और एक नेगेटिव है। तो इसका ये मतलब साफ नज़र आता है कि जहाँ खुलेगा वहीं पर ही आराम से रहेगा, ज़्यादा उमर घुमर नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा आज वॉलेटाइल नहीं होने का उम्मीद है। तो 24,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे निकल के आता है, 24,000 नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी तोड़ दिया तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मतलब 24,000 एक बढ़िया मतलब सपोर्ट का काम करना चाहिए। जिस तरह कल का लो, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। कल का लो 900 के पास था, तो आज 24,000 नहीं, मतलब तोड़ेगा, 24,000 के नीचे जाएगा। तो कल का लो को नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब 900 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बाकी ठीक है। और मेरे को लगता है कि 24,200 24,240 तक जाने का कोशिश करेगा, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो ये चीज़ है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको उसी समय बता पाऊँगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उसी समय मैं आपको ड्यूरिंग मार्केट में बता पाऊँगा। बिफ़ोर मैं आपको नहीं ना बता सकता हूँ, क्या बताऊँगा, आप ही बताओ। अब उस समय जो चलेगा तभी ना आदमी उसको मतलब फाइंड आउट करके आपको बताएगा। इसीलिए आजकल मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ कि भाई हड़बड़ा के कोई फ़ायदा है नहीं, ल ल ल ल ल करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। अ, और आज क्या मैंने भेजा, हाँ, इसको ज़रूर देखिए। जो व्यक्ति ठंडे पानी से खुशी-खुशी नहाता है, उसे ठंड महसूस नहीं होता। आप मैक्सिमम आदमी को देखिएगा कि हिमालय में जाके बर्फ़ वाला उसमें पानी में कूद के नहा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट पहले ही तैयार हो जाता है कि भाई बर्फ़ वाले में नहाना है, और उसको वो हैप्पीनेस में लेता है, उसको खुशी में लेता है। जब आप किसी स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेते हैं, मतलब जैसा है वैसा स्वीकार कर लीजिए, तो उसे सहना आसान हो जाता है। जिस तरह मान लीजिए मेरा इस महीना नहीं बना, एक बात बता रहे हैं, 1.77 नेगेटिव रहा पोर्टफोलियो, तो मैंने इसको स्वीकार कर लिया, हाँ भाई है नेगेटिव, बात खत्म है ना? तो मैं इसमें खुश हूँ, क्योंकि बाकी तो मेरे को अप्रैल मई ठीक ही रहा, ये थोड़ा सा डाउन रहा। रीज़न पता है, गोल्ड सिल्वर आईटी, खुश हूँ। क्यों? क्योंकि रिकवरी अगर बनेगा अपना भी ठीक हो जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए बस, और फिर आपको खुश रहना चाहिए। सर मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, हम आज हैं, कल नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए भैया मार्केट में विशेष टेंशन नहीं लेना, खाइए पीजिए, एंजॉय करिए और आगे बढ़िए। बाकी जैसा भी होगा मैं ड्यूरिंग मार्केट में आप लोगों को बता दूंगा। और किसी को भी फेस पैक और शैम्पू चाहिए तो ज़रूर मंगवा लीजिएगा ड्यूरिंग मार्केट के लिए। भाई साहब ये स्विंग और शॉर्ट स्विंग में मैं देता हूँ, है ना। बाकी ये तो फ्री टेलीग्राम है, तो जिनको फेस पैक और शैम्पू चाहिए तो प्लीज़ आप 7501615679 पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको इसमें क्या करना, पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है और उसका एड्रेस भेज देना है, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, पोस्ट ऑफिस से दूंगा, ट्रैकिंग आईडी दूंगा, सब कुछ दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।